हेलो नमस्कार साथियों, सृष्टि एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि सभी लोग आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि अपन किस चीज़ के बिहाफ पर या किस चीज़ के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। बेटा, जो जेट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं और उम्मीद है आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे। उसके बाद भी किसी बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आपकी कोई भी समस्या आ रही हो तो जल्द ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आज अपन बात करेंगे बेटा, जो 27 जून को आपका जेट का पेपर होगा उसमें जो बाकी के 3 दिन है उसमें अपने को क्या करना है, कैसे पढ़ना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, उन सभी चीजों की बात बेटा अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और ये जो चीजें हैं आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन करके उन चीजों को बेटा 3 दिन के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, जो जेट का पेपर है उसके अंदर अपन बात करें जो अपने सिलेबस की कि भाई अपने किस किस चीज के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। बेटा 3 पोर्शन आएंगे, एक एग्रीकल्चर का, एक बायोलॉजी का और एक आएगा बेटा केमिस्ट्री का। आप सभी को पता है तीनों के अंदर 40-40 क्वेश्चन आएंगे। अब एग्रीकल्चर में बेटा 3 चीजें हैं, एक है एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, एक है बेटा हॉर्टिकल्चर और तीसरा बेटा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। इन तीनों को मिलाकर के 40 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद बायोलॉजी में बेटा एक तो है प्योर बायोलॉजी जो 11th क्लास में चलती है, जूलॉजी और बोटनी। इसके बेटा 30 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो आपने पढ़ी है बेटा 12th क्लास के अंदर, जो बायोलॉजी पढ़ी एग्रीकल्चर में उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे बेटा जो केमिस्ट्री है इसमें 30 क्वेश्चन तो आएंगे प्योर केमिस्ट्री के, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के इसके आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। और बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो आपने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ी है, उसके आएंगे बेटा 10 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे। अब यदि आपने अभी तक ये माने कि भाई आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ज्यादा टफ लगती है या आपने ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो एक बार उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बेटा यदि आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरी नहीं भी पढ़ी है उसके बाद भी आप एक सही रणनीति के साथ यदि पेपर को ये बचे हुए 3 दिनों के अंदर बेटा सही पढ़ाई करें तो आप एक बढ़िया यूनिवर्सिटी या बढ़िया कॉलेज के अंदर अपना बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। वो कैसे अपन बात करें बेटा, आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में दिक्कत होगी लेकिन एग्रीकल्चर अपन ने 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है। उसके बाद कुछ बच्चों ने जो जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है वो क्रैश कोर्स में पढ़े हैं और कुछ बच्चे जो लॉन्ग ईयर से तैयारी करें पूरे साल भर में, उन्होंने तो अच्छी खासी तैयारी कर ही ली होगी। तो बेटा यदि अपन अपने एग्रीकल्चर के जो 40 क्वेश्चन है इनमें से बेटा अपन यदि 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दें और अपनी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है, अपन आराम से कर सकते हैं यदि पेपर आसान आता है तो। और यदि बेटा थोड़ा बहुत पेपर कठिन या हार्ड आता है तो अपन इनमें से एक आध क्वेश्चन कम कर सकते हैं, क्योंकि पेपर कठिन या हार्ड आएगा तो कट ऑफ भी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। उसके बाद बेटा एग्रीकल्चर बायोलॉजी तो आपने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ी है, मान लो आप इसमें से 8 क्वेश्चन भी सही करते हैं और जो 12वीं में आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ी है बेटा जिसे सोयल साइंस या मृदा विज्ञान कहते हैं, मान लो कि आपने इसमें से भी 8 क्वेश्चन करे हैं तो 35, 8, 43 और 8, 51 क्वेश्चन तो आपने एग्रीकल्चर से संबंधित हैं जो आप सही कर सकते हैं यदि आपने एक सही रणनीति के साथ में पढ़ाई करी है या आने वाले जो शेष 3-4 दिन है उनके अंदर बेटा आप सही रणनीति के साथ इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करें बेटा प्योर बायोलॉजी में यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आधा सिलेबस या आधे टॉपिक आपने पढ़े हैं तो बेटा 30 में से यदि अपन 15 क्वेश्चन सही कर दें और ऐसे बेटा केमिस्ट्री में 30 में से 15 क्वेश्चन सही कर दें तो अपने बेटा 15 और 15 30 क्वेश्चन ये हो गए, तो बेटा कुल अपने क्वेश्चन हो जाते हैं 81। 81 भी नहीं बेटा, यदि अपन 80 मान के चलें और बेटा अपना एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है तो 80 गुणा जो 4 है अपने नंबर हो जाते हैं बेटा 320। और 320 नंबर यदि अपने आते हैं
तो अपन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आराम से एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेजों में तो ले ही सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा कट ऑफ के जो नंबर हैं वो लगभग 300 के आसपास रहते हैं। पेपर थोड़ा सा कठिन होता है तो 10 नंबर ऊपर मान लो, पेपर थोड़ा सा हार्ड है तो 10 या 20 नंबर नीचे मान लो, इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहती है। तो अपन बेटा यदि एग्रीकल्चर और जो केमिस्ट्री है प्योर एग्रीकल्चर, सॉरी बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है प्योर बायोलॉजी और प्योर केमिस्ट्री से को यदि अपन आधा आधा भी क्वेश्चन कर सकें, 30 में से 15-15 भी, तो भी बेटा अपन आराम से यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है बेटा उनके लिए तो क्या है कि बायोलॉजी में 30 में से 20 को टारगेट कर लें, केमिस्ट्री में भी 30 में से 20 को टारगेट कर लें, ताकि उनकी रैंक अच्छी आ सके। तो वो जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहें उसमें उनका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बेटा जो 5 यूनिवर्सिटी हैं उनकी भी कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाती है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, जब आप 320 या 330 नंबर के आसपास नंबर लेके आ सकते हैं। और यदि 300 के आसपास अपने नंबर है बेटा, ये ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ईडब्ल्यूएस SC ST में इसमें से जैसे ईडब्ल्यूएस में 20 नंबर कम मान लो, SC में 40 नंबर कम मान लो, और बेटा ST में लगभग 60 से 70 नंबर इससे कम मान सकते हो आप यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब बात करें जो बचे हुए 3 दिनों में इनको कैसे कवर करें। तो बेटा जो लास्ट के 3 दिन है आपको इनमें नई चीज कुछ भी नहीं पढ़नी है, जो चीज आपने पढ़ी है केवल उसी का रिवीजन करना है। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा बातें नहीं करनी कि भाई मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, तेरे नंबर कितने आ रहे हैं। उससे बेटा अपन डिमोटिवेट होते हैं और उससे अपना नुकसान हो सकता है। तो ज्यादा दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करें, जो आपने पढ़ा है बिल्कुल बेहतरीन पढ़ा है, और बेटा आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपका ही होगा, ये मान के चलो। आप अपने ऊपर बेटा विश्वास जताओ और कॉन्फिडेंस के साथ में बचे हुए 3 दिन के अंदर अंदर बेटा एक सटीक रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है। आपको बिल्कुल रिवीजन करना है, बिल्कुल क्विक, और बिल्कुल भी बेटा नई चीज नहीं पढ़नी है। और दूसरा अपन बात करें, इस समय पर ज्यादा से ज्यादा बेटा क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपने जो चीज पढ़ी है उसका जल्दी से रिवीजन हो सके। और आपको यदि कोई चीज कंफ्यूज करती है तो बेटा क्वेश्चन के माध्यम से आपके कंफ्यूजन भी क्लियर होंगे। और तीसरी बात ये होती है कि आपने जो चीज पढ़ी है उसमें पता लगे भाई वहां से क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, और उनका आंसर अपने को किस प्रकार से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में करना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर बेटा सही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है, इनकी गलत कम से कम करनी है। तो नेगेटिव मार्किंग अपन कंट्रोल तभी करेंगे जब अपन ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे। तो बेटा इन सभी चीजों के लिए हम लोग डेली आपकी शाम को 7 बजे सृष्टि एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर डेली बेटा शाम को 4 बजे स्टार्ट होती है लाइव क्लास, जिसके अंदर 2 घंटे सोयल साइंस यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जाते हैं, 2 घंटे एग्रोनॉमी पढ़ाई जाती है, और उसके बाद बेटा आपकी हॉर्टिकल्चर क्लास लगती है यानी कि एग्रीकल्चर और साथ साथ में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे उन सभी की तैयारी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से और साथ में उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और इन्हीं जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का बेटा अपन डिटेल के अंदर पढ़ करके एक एक टॉपिक वाइज सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप डेली हमारे साथ 4 बजे जुड़े यूट्यूब सेशन के माध्यम से। और बेटा बिल्कुल भी लास्ट में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उन्हीं सब चीजों का ध्यान रख करके बेटा ये बाकी 3 दिनों के अंदर तैयारी करनी है। तो डेली आप शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़ें, वहां पर बेटा अपन अलग अलग टॉपिक के माध्यम से सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे, और वहां पर आपका बिल्कुल रिवीजन भी करवाया जाए क्वेश्चंस के माध्यम से। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप सभी को आपके एग्जाम की हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं बेटा फिर शाम को 4 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।